टू ओपनर्स. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आयुब शेख आणि त्याच्या सोबतीला बॅटर ऋतिक गडक. आशिष मेहरोल गोलंदाजी करण्यासाठी पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आणि काय सामना रंगला. चित्त थरारक ती लढत होती आणि फायनली तिथे आरसीसी राहुरने विजय मिळवत असताना बीपीएल मधील शेवटचा सामना त्यांनी जिंकला. मॅच ऑन. पहिला बॉल आशिष मेहरोल. आयुब समोर पहिलाच बॉल ओव्हर दी कव्हर्स. इनफिल्डला क्लिअर केलाय. बॉल आता डीप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. ऑन दी ऑफ फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला होता. खडेकडे कव्हर्सला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तिथे मिळाल्या 2 धावा. सुरुवात चांगली राहिली पहिल्याच बॉलवर. ऑफ दी मार्क होत असताना बॅटर आयुब शेख. मी स्पोर्ट्स वर्सेस आर के फ्रीट अँड एमजे स्पोर्ट या दोन टीम मध्ये लढत. शॉट ऑफ लेन ऑन साइडला खेचलाय बॉल. फुल अँड पॉवरफुल. आयुब शेखचा सक्सेसफुल हिट सिक्सर. शॉट ऑफ लेन बॉल. अक्कूट टप्प्याचा चेंडू होता. थोडीशी बोट फिरवली. कटर जरूर पाहायला मिळाला परंतु लेन चुकीची होती आणि त्याच्यावर सहजगत्या हा खेचून मारलेला फटका तुम्हाला बघायला मिळतोय. पुल करत असताना आयुब शेखच्या बॅटमधून हा सिक्सर आलाय. 8 धावा स्कोर कार्डवर. सुरुवात लाजवाब आर के फ्रीट अँड एमजे स्पोर्ट्सची. जसजशी बीपीएल पुढे चाललेली आहे, अंतिम टप्प्यामध्ये येत चाललेली आहे, तसं आता इंटरेस्ट आणि रोमांच या स्पर्धेमध्ये वाढत चाललेला आहे. आज प्रेक्षक देखील मालामाल होत आहेत. सकाळपासून 3 ते 4 प्रेक्षकांनी कॅचेस पकडल्यात बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. BC4 अँड अल्ताफ बाली सर प्रेझेंट. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6. चेअरमॅन ऑफ बीपीएल सीझन 6 मांगीलाल पालीवाल साहेब, ज्यांच्या महत्वाच्या योगदानामुळे आपण अनेक वर्षांपासून भिवंडी प्रीमियर लीग पाहत आलो आणि आता कॉम्बॉक्स मध्ये माझ्या सोबतीला जोडले जात आहेत अजय गरज सर. थैंक यू सो मच समीर. बीपीएल का ये सिक्सर और मैदान में सिक्सर किंग अयूब शेख छक्का जड़ चुके हैं. अच्छी शुरुआत की है उन्होंने. उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टीम के लिए. लंबे समय तक यदि क्रीज पर टिकते हैं तो एक बहुत ही बड़ा टोटल हमें देखने को मिल सकता है. जिस तरह से उन्होंने शुरुआत भी की है और कल भी सुपर ओवर में छक्का जड़कर मैच फिनिश किया था उन्होंने. दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच. मिड स्पोर्ट्स बनाम आर के फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स. पिछला मैच भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें यदि बालाजी स्पोर्ट्स मैच जीत जाती, बालाजी एकर्स, तो यहाँ पर दोनों टीमों की चुनौतियाँ खत्म हो जाती. लेकिन अब दोनों के पास मौका है. ती संधी आता निर्माण झाली आहे परंतु त्या संधीचं सोनं कोणता संघ या ठिकाणी करणार आहे. सुरुवात आता आयुब शेखनं चांगली केली आहे. सध्या ऋतिकच्या सोबतीनं तो सलामी करण्यासाठी आले आणि कालही चांगला स्टार्ट दिला होता दोन्ही सलामी वीरांनी. आशिष मेहरोल गोलंदाजीमध्ये थोडासा ऑफ कलर दिसलाय. हो, यावेळेला यॉर्क लेन चॉप करण्याचा प्रयत्न. एकच धाव. सिंगलच्या मदतीने आता स्कोर पुढे सरकत असताना 9 या आकड्यावरती. अच्छी गेंद थी है. आशीष ने पिछली गेंद पर गलती की थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डालकर, लेकिन ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेन पर और उसको थोड़ा सा सम्मान खेल देते को हुए रोकना है. सिंगल लिया. वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम. दोस्तों, भिवंडी प्रीमियर लीग में इस वक्त आगमन होने जा रहा है हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर और भावी नगर सेवक विकास बापना जी का आगमन होता हुआ. वेलकम वेलकम. कुमार कोंडा जी, उनका भी स्वागत. वेलकम, आपका भी स्वागत है कुमार कोंडा जी. नुकतंच या ठिकाणी शुभ आगमन झाले. आपण पाहू शकता VIP डायजवर भावी नगरसेवक विकासजी बापना साहेब, ज्यांनी आम्हाला सामनावीरासाठी गिफ्ट नंबर स्पॉन्सर्ड केलेत. रिस्ट वॉच, त्यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि येथे चांगला बॉल ऋतिकच्या विरोधात चांगला बाउन्स प्राप्त करताना आणि थोडीशी मुवमेंट त्या ठिकाणी मिळाली आशिष मेहरुलला. डॉट बॉल. और आशीष की गेंदबाजी की ये खासियत है, गेंदों को दोनों तरफ काटने की क्षमता रखते हैं. मूवमेंट अक्सर देखने को मिलती है उनकी गेंदबाजी में. तो यावेळेला पुन्हा एकदा ऑन साइडला शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगला बॉल आणि लागोपाठ 2 निर्धाव चेंडूंनी आता पलटवार केलाय आशिष मेहरुलनं.
जी हाँ, सिक्सर लगने के बाद खास तौर पर अपनी गलतियों से सीख लेते हुए अच्छी वापसी आशीष मेरुल द्वारा. करणं गरजेचं आहे, कारण आता या मॅचचं महत्व इम्पॉर्टन्स भरपूर वाढले. आता फुल टॉस मिडॉनच्या डोक्यावरून स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, जबरदस्त फटका. केतन प्रयत्न करतोय, बॉल अडवण्यामध्ये यशस्वी ठरले आणि याच दरम्यान 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात. 2 धावा आपल्या टीमसाठी वाचवल्या असं आपण म्हणूया. ज्या प्रकारे फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि या 2 धावांच्या बरोबरीने मला वाटतं की अंपायर चेक करतात. एक्झॅक्टली हा चौकार आहे की तो बॉल अडवलाय. और पहले ही रिप्ले में बहुत सी चीजें स्पष्ट होती हुई, लेकिन जरूर हम वेट करेंगे टीवी अंपायर के लिए. बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित रूप से 2 रन्स बचे अपने टीम के लिए वहां पर, तो 2 ही रन्स मिलेंगे यहां पर. पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के. विकास बाफना साहब अभी अभी मंच पर उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर रिस्ट वॉच दिए जा रहे हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ियों को. बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट में, उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत. 11 विदाउट लॉस, आरके फ्री हिट एंड एमजी स्पोर्ट्स. टॉस को जीता मीत स्पोर्ट्स ने पहले गेंदबाजी चुनी इस मैच में. लॉट टू प्ले फॉर बोथ साइड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से. जो जीतेगा उनकी चुनौती बरकरार रहेगी बीपीएल सीजन 6 में, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया. म्हणून आता जिंकणं महत्वाचं आहे, कारण ओप्स आता आशा जिवंत आहेत. ते वाट पाहत होते की बालाजी एकच कधी हारतो आणि आम्हाला पुन्हा संधी मिळते, आणि तेच घडलं. आरसीसी राहुलचा गोलंदाज योगेशचं कौतुक करावं लागेल, ज्या प्रकारे शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा त्यानं वाचवल्या. पहले 3 मैचेस हार जाने के बाद इस तरह से मैच जीतना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वो करके दिखाया पिछले मैच में आरसीसी राहुल ने. राजू बोगा आए हैं, ओ पुल करने का प्रयास था, गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी सीधे विकेट कीपर के पास. चांगला बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर लाईन, आणि पिचिंग चांगली पाहायला मिळाली. आणि त्यानंतर थोडासा मोहताना चेंडूला पाहिलाय निर्धाव. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए राजू बोगा इस समय बिनार विलेज एंड से. शॉट ऑफ लेंथ हैमर्ड कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. लॉन्ग ऑफ से फील्डर पहुंचे हैं और काफी जल्दी पहुंचे हैं. एक ही रन लेने का अवसर वहां पर. थोड़ी कमजोर गेंद थी. राजू बोगा इस तरह की शॉट ऑफ लेंथ गेंदें बहुत कम डालते हैं, लेकिन यहां पर वो गलती जरूर हुई थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए. अयूब, एक ही रन मिला है, रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के. आयुबसाठी स्पर्धा खरं तर चांगली राहिली. विथ द बॅट चांगला खेळलाय मागच्या मॅचेसमध्ये, परंतु आता या महत्वाच्या सामन्यात तोच खेळ त्याला करावा लागेल. आणि एका बाजूला ऋतिकनं देखील चांगली सुरुवात दिली आहे आरके फ्रीट अँड एमजे स्पोर्ट्ससाठी. जहां ऋतिक का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अयूब का. शॉट ऑफ लेंथ इस बार पुल कर दिया है, आकर्षक शॉट, 6 रन मिलेंगे. इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि राजू बोगा ज्यादा शॉट ऑफ लेंथ गेंदें करते नहीं है, लेकिन यहां पर लगातार ये दूसरी शॉट बॉल. पिछली गेंद पर तो बच गए, लेकिन अब की बार नहीं, अब की बार पड़ी है ऋतिक की मार. हो, कारण आता यावेळेला ऋतिकच्या बरोबर बॉडीवर येणारा बॉल आणि तो स्विंग होता, तो कुठेतरी लाभदायक होता बॅटरसाठी, कारण तो लेफ्टी आहे. या अगोदर रायटी आयुब समोर थोडासा बाहेर निघणारा बॉल होता आणि त्याच्यामुळे तो मिडल करू शकला नाही. हे पहा, सुपर शॉट, शॉट ऑफ लेंथ, आक्रमक रूप करत ऋतिकनं कालही दाखवलं. पहिल्या बॉल पासून अटॅक करत होता आणि आता इथे आल्या आल्या त्यानं पुन्हा ती सुरुवात केली आहे. इस पारी का यह दूसरा सिक्सर और ऋतिक गड़क का पहला सिक्सर. रन संख्या 18 बिना किसी नुकसान के. पावर प्ले चल रहा है, बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास तो करेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो देखने को भी मिल रहा है. इसलिए गेंदबाज को यहाँ पर काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है. लाइन लेंथ में गलतियां करेंगे तो फिर यही अश्रू होने वाला है. इस बार आगे रखा, थोड़ी तेज गेंद बल्ले के अंदर लगी है. हवा में खेलना चाहते थे लेकिन एलिवेशन मिला ही नहीं. कमेंट्री बॉक्स हमारे बीच में इस वक्त आगमन होने जा रहा है खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत सदस्य इमरान खान और साथ में उनके शहजाद. वेलकम शहजाद, आपका भी स्वागत है, और इमरान खान आपका भी स्वागत है. वेलकम.
चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला, एकच धाव तिथे मिळाली आणि धावसंख्या आता 19 वर आहे. 2 गेंदे यहाँ पर पावर प्ले में शेष, और उल्टा खेला है विद द स्पिन, लेकिन सही तरह से कनेक्ट कर ही नहीं पाए, और एक चिकी सिंगल. थ्रो नहीं किया फील्डर ने, नहीं तो मौका बन सकता था. तोच आवाज येतोय सध्या मैदानामधून देखील. थ्रो करणं गरजेचं होतं कारण आयुब थोडासा लेट पोहोचला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि तिथे एक संधी निर्माण होऊ शकली असती. अशा ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला ग्रॅब कराव्या लागतील. छोट्या छोट्या ज्या संधी मिळतील त्या तुम्हाला स्वीकाराव्या लागतील आणि या मॅचमध्ये कमबॅक करावं लागेल. जी हाँ, इतना बड़ा विकेट है तो वहाँ पर चांस लेना चाहिए था. इस बार स्विंग एंड मिस पीछे गई है. अच्छा स्टॉप वहाँ पर फ्लाई स्लिप के फील्डर द्वारा. विकेट कीपर भी कुछ समझ नहीं पाए थे. कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ राजू बोगा का. केवल 9 रन खर्च किए. 2 ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 20 बिना किसी नुकसान के. आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स. सुरुवात चांगली राहिली आहे. खरं तर चांगला कमबॅक पाहायला मिळाला कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये चांगल्या धावा येत होत्या आणि राजूनं एक सिक्सर आल्यानंतर चांगला पलटवार केलाय. विदाउट प्रेशर गोलंदाजी करताना दिसलाय. ऑन स्क्रीन सध्या पाहता तुम्ही विकास बाफना आणि इतर मान्यवर भिवंडी प्रीमियर लीगचा आनंद घेताना. भावी नगरसेवक रिस्ट वॉच ज्यांनी स्पॉन्सर्ड केलेत मॅन ऑफ द मॅच साठी. शहबाज भाई वहाँ पर, और माननीय श्री जवाहर मंडल साहब भी उपस्थित. शहबाज भाई खूनी ग्रुप ग्राम पंचायत के सदस्य भी है. जवाहर मंडल साहब भी. 20 विदाउट लॉस, 10 रन प्रति ओवर. हमने देखा है कि डे मैचेस में ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है. बड़े बड़े स्कोर्स बनते रहे हैं. आज पहले मैच में 100 रन बने थे और दूसरे मैच में 71. तो टोटल काफ़ी अच्छे बने हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के. यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है आरके एंड एमजे के लिए कि विकेट नहीं गिरा है. उसका देखना है कि आने वाले ओवर्स में कितना फ़ायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज. हो, विकेट घ्याव्या लागतील कारण पार्टनरशिप आता दोघांमध्ये चांगली सुरू आहे आणि एकही गडी न गमावता ती भागीदारी सुरू झालेली आहे. त्याच्यामुळे इथून आता विकेटचं महत्त्व हे खूप वाढलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी कॅप्टननं पुन्हा एकदा आशिष मेहरोलकडे चेंडू सोपवलाय. नॉन पॉवर प्ले आता सुरू झाला आणि आता नॉन पॉवर प्ले मध्ये जी फिल्डिंग पारंपरिक तुम्ही बघत आलात. हो, इथे पंच केला विथ द बाउन्स. आयुब शेखच्या बॅटमधून हा चांगला फटका, परंतु प्रतीक पाटील टार्झन ऑफ टेंभोवली काय एफर्ट पाहायला मिळाला. टार्झन सारखाच लटकताना दिसला होता. षटकार वाचवल्यात. जरूर 4 धावा मी म्हणेल आपल्या टीमसाठी वाचवल्यात पार प्ले मध्ये. शायद रन लिया नहीं है वहाँ पर अयूब ने. जी हाँ, उनको लगा कि ये 6 रन हो जाएंगे, लेकिन प्रतीक लाजवाब क्षेत्ररक्षण करते हुए टॉप क्लास फील्डिंग. 6 रन बचाए अपनी टीम के लिए प्रतीक ने. अगदी आशिषचा बॉल पुन्हा ऑन द राईज कडे कडे खेळायचं होतं आणि पंचांनी वाईट बॉल दिले, परंतु आता लगेचच डियासची मागणी केली फिल्डिंग साईडनं. मित स्पोर्ट्स टीम पहले फील्डिंग करती हुई इस मैच में. मिस्टर मित महेश चौगुले एंड आनंद नायडू फेम टीम. लेग कटर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डालते हैं, अच्छे गति के साथ डालते हैं. आशीष मेरुल को हम देखते हैं, साथ में इमरोज खान. ये कुछ गेंदबाज है जो तेज गति से लेग कटर डालते हैं. आणि व्हाईट बॉल. टीव्ही अंपायरचा आता निर्णय या ठिकाणी आलेला. स्टे विथ युअर ओरिजिनल डिसिजन. ऑन फील्ड पंचांनी वाईडच दिला होता आणि आता रिव्ह्यू लॉस्ट. रिव्ह्यू गमावलाय तो मित स्पोर्टनं. धावसंख्या धावफलकावरती 21 धावा 21. पहिल्या बॉलवर ज्या प्रकारे फिल्डिंग पाहायला मिळाली प्रतीकची. असं क्षेत्ररक्षण ज्या वेळेला होतं ना अजय सर, गोलंदाजांचा आत्मविश्वास वाढतो. तो कॉन्फिडन्स आपल्याला नक्की पाहायला मिळेल का. आता पुन्हा बॉल हवे ते मिस्टॅमिंग. कवसला फिल्डर येत आहेत चेंडू खाली. 1 2 3 4 अँड फायनली ड्रॉप. हरेश केने त्या ठिकाणी होता. आयुबला जीवनदान मिळतंय. महत्वाच्या मॅच मध्ये ह्या चुका होत आहेत. ह्या चुका भरपूर महागात पडणार आहेत ते पारी प्ले मध्ये. पुन्हा मिस टायमिंग झालं होतं. बॉल भरपूर उंच गेला आणि कवसला
हरीश केने होता. इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने उसको काफ़ी मुश्किल बना दिया. काफ़ी मौके आए, 3-4 अटेम्प्ट हमने देखे, जगल किया काफ़ी और आखिरकार कैच ड्रॉप होता हुआ. बल्लेबाज के चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं. अयूब को भी लग रहा था कि काम तमाम हो चुका है, लेकिन फिर वो उम्मीद जाग गई जैसे वो जगल शुरू हुआ था और आखिरकार एक सिंगल उन्होंने कंप्लीट किया है इस गेंद पर. अभी अभी कैसा क्षेत्ररक्षण होना चाहिए उसका उदाहरण सेट हुआ था प्रतीक पाटिल द्वारा बाउंड्री लाइन पर, लेकिन इस बार गलती देखने को मिली है हरीश केने द्वारा. या चुका जरूर ऍक्सेप्ट करणार नाहीत. या सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं तर मीत स्पोर्ट्सचे ओनर असतील, कॅप्टन असतील, करता येणार नाहीयेत चुका. यावेळेला पुन्हा ऑन साईडला खेळायचं होतं. बॉल येतोय सर मिड ऑफच्या दिशेनं. पुन्हा टाइम करता आलं नव्हतं. ऋतिक गडगला चांगली गोलंदाजी आशिष करतोय. एकच जाव. बहुत जल्दी खेलने का प्रयास किया इस दफ़ा, इसीलिए वो बल्ले की टो एंड पर गेंद टकराई थी. कटर डालते हैं तो कभी कभी गेंद थोड़ी सी फंसकर भी आती है विकेट से. 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के. आपने सही कहा कि गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि डू और डाई मैच है. पुढचा बॉल शफल झाला. ऑप्शनच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा चांगला कटर, लेग कटर खूप चांगला टाकलाय आशिष मेहरुलनं आणि त्याला यश देखील मिळालंय. आणखी एक निर्धाव येतोय. देखिए पहले ओवर में उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी. पहली 2 गेंदों पर 8 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद उस ओवर में भी वापसी करके दिखाई और इस ओवर में अभी तक बहुत अच्छा पहनापन दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी में आशीष मेहरुल. ओह, यावेळेला कनेक्शन प्रॉपर. आता परफेक्ट पुल पाहायला मिळतोय आणि या बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गुल. सिक्सर आयुब शेखच्या बॅटमधून. और पहले ओवर में भी जो छक्का हमने देखा था वो कुछ ऐसी ही गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जिसको बख्शते नहीं है अयूब शेख जैसे बल्लेबाज. पुल शॉट तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं. ये दूसरा सिक्सर निकलता हुआ अयूब शेख के बल्ले से जो कैच ड्रॉप हुआ है उसका सही मायनों में फ़ायदा उठाते हुए. हो, अगदी बरोबर आहे. आणि धावसंख्या आता सिक्सरच्या मदतीने पुढे गेले. 29 रन्स. 29 या आकड्यावर धावसंख्या जाऊन पोहोचले. आता 10च्या ॲव्हरेजने धावा जोडण्याचा प्रयत्न राहिलाय. आणि इंडिव्हिज्युअली आयुब शेखचा आपण विचार केला तर 18 वर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. आता रनआउटची संधी आणि आता फायनली बॅटर धावबादच्या स्वरूपामध्ये होतोय बाद. हा पहिला धक्का लागेल टीम आर के फ्रीट संघाला. ऐसे लगा कि विकेट फेंका गया है. जिस तरह से बैटर रन आउट हुए हैं, अंपायर शायद कुछ चेक करना चाह रहे हैं वहां पर कि कौन आउट हुए हैं. जी हाँ, कौन सा बैट्समैन आउट हुआ है ये देखना चाह रहे हैं अंपायर. इसीलिए टीवी अंपायर के पास निर्णय सौंपा गया है या दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था या नहीं. लेकिन स्लिप में फील्डर तैनात था समीर. ऐसे में बहुत मुश्किल था रन मिलना, और मिलते भी तो कितने, एक ही रन मिलता आपको. क्या ऋतिक आउट हुए हैं या फिर अयूब को लौटना पड़ेगा पेविलियन में. टेलीकास्ट कमाल का है प्रिंस मूवीज का. थर्ड अंपायर का निर्णय आना बाकी है. लेकिन कभी कभी आप करने जाते हो वो एक और हो जाता है कुछ दूसरा ही. थर्ड अंपायर का निर्णय, अयूब शेख आउट. दुर्दैवीरित्या अयूब या स्पर्धेमध्ये दुसऱ्यांदा धावबाद झालाय. कुठेतरी धाव घेताना थोडासा साचपळताना आपण बघितलं आणि आयुब शेखची विकेट आता आपल्याला इथे बघायला मिळाली धावबादच्या स्वरूपामध्ये. फुलर लेन बॉल होता, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता आणि बॅटची एज घेत असताना बॉल स्लिपमध्ये जरूर आला. तिथे धाव मिळणं कठीण होतं आणि आयुब शेख मात्र धावबादच्या स्वरूपामध्ये एक मोठ्या सामन्यामध्ये तो बाद झाला. आणि आता 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 29-1 आर के फ्रीट अँड एमजे स्पोर्ट. नए बल्लेबाज जयेश पाटिल जेपी मैदान में पहुंचते हुए. अभी भी 3 ओवर्स बचे हुए हैं इस पारी में. विकेट तीसरे ओवर के अंतिम गेंद पर गिरा है. हालांकि रनों की रफ्तार शायद वो नहीं है जो कि आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के कैप्टन चाहते हैं. रनों की रफ्तार को बढ़ाने का एक
जिम्मा रहेगा जयेश पाटिल के कंधों पर। एक बार फिर से आप देख सकते हो भावी नगर सेवक विकास जी बाफना हमारे बीच में उपस्थित है मंच पर। उनके साथ शहबाज भाई और जवाहर मंडल साहब, खूनी ग्राम पंचायत के मेंबर्स, मंच की शोभा को बढ़ाते हुए बीपीएल 6 का लुत्फ उठाते हुए। और कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन प्रिंस मूवीज पर। बहुत ही बढ़िया व्यूवरशिप मिली है बीपीएल 6 को। हर रोज़ 3-4 लाख लोग तो देख ही रहे हैं और आज शायद उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अब ये ग्रुप मैचेस समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अंतिम ग्रुप मैच है, इसके बाद हमें शायद 2-2 ओवर के री मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ टीमों के पॉइंट्स समान हो जाते हैं तो, और फिर सुपर 6 के मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़ा दिन है आज का। कल अंतिम दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। राजू बोगा आक्रमण जारी रखेंगे। पहले ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए थे, एक बड़ा हिट आने के बावजूद भी। स्ट्राइक ऋतिक गड़क के पास 10 पर बैटिंग करते हुए 18 रन बनाने के बाद अयूब आउट हुए। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं। लॉन्ग ऑन से फील्डर आते हुए गेंद पर, तब तक 1 रन लेने का अवसर ऋतिक के पास। और अब स्ट्राइक जेपी के पास। स्टालवार्ट है जयेश पाटिल, दिग्गज खिलाड़ी। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। अंडर प्रेशर कई बार उम्दा पारियां खेल चुके हैं और एक दूसरे को भली भांति जानते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज। राजू बोगा, उनके सामने जयेश पाटिल। बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट रहने वाला है ये। जगह बनाई, शॉट ऑफ लेन, धीमी गति की गेंद, उसको केवल दिशा दिखाई है। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। महज 1 रन मिलेगा जेपी को। खाता खोलते हुए जयेश पाटिल इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जयेश पाटिल पिछले मैच में अच्छा खेले थे, 31 रनों की पारी खेली थी और इस मैच में भी कुछ उसी तरह की पारी की दरकार है उनको, उनको टीम को। एक और सिंगल, अच्छी गेंदबाजी समीर। बायत के बैटर के विरुद्ध थोड़ा दूर रख रहे हैं, थोड़ा सा फुलर लेन पर जेपी जैसे सामने है, वहां पर एक स्लोवर शॉर्ट बॉल देखने को मिली। हो, चांगली वापसी या ठिकाणी आपण पाहतोय राजू बोगा। मागच्या सामन्यामध्ये एक चूक केली होती की तो स्वतः थांबला होता आणि तो 5व्या षटकात आला होता, परंतु आता या वेळेला तशी चूक करणार नाहीये। कंटिन्यू तो स्वतः आला 4थ्या षटकामध्ये आणि जेपी समोर चांगलं षटक। अभी तक तो ओवर अच्छा घटा है, अभी भी 3 गेंदें शेष है राजू बोगा के स्पेल में। किफायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, और पीछे की तरफ खेलने का इरादा था, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और यहां पर जोखिम भरा सिंगल। डायरेक्ट हिट की कोशिश हुई थी शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर द्वारा। हालांकि इतना फाइन जयेश पाटिल नहीं खेलना चाहते थे। हमारे बीच इस वक्त मंच पे भावी नगर सेवक विकास बाफना साहब, जो कि हमारे रिस्ट वॉच स्पॉन्सर हैं। डैशिंग डायनामिक हैंडसम मंचा गुलवी साहब हैं, जिन्होंने 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है। आनंद नायडू साहब हैं, हर्षित परमानी साहब हैं। सभी का हार्दिक स्वागत। 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स इस ओवर में। विराज चोरगे जी हैं, आपका भी थैंक यू स्वागत। कमेंट्री बॉक्स। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। यूथ आइकॉन मीत महेश चौगले साहब का इस वक्त हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। यूथ आइकॉन मीत महेश चौगले साहब, आपका स्वागत है। मोठ्या संख्येने मान्यवरांना तुम्ही सध्या पाहतात, हे पाहू शकता ऑन स्क्रीन। मीत चौगुले साहेबांचं नुकतंच आगमन झाले आणि त्यांच्यासोबतच आलता बाली सर। ओह, आता लॉफ्टेड हिट, कडक शॉट ऋतिक गडकचा। पुन्हा एकदा बॉल लॉन्ग ऑनच्या पलीकडे, सिक्सर। इसी की आवश्यकता थी, क्योंकि पिछले कुछ गेंदों पर केवल सिंगल्स ही बन रहे थे, बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे थे। लेकिन इस दफा हेलीकॉप्टर निकाला है और बहुत ही बढ़िया कनेक्शन लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए ऋतिक गड़क। उनका ये दूसरा सिक्सर महेश चौगुले साहब के बैनर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। इस पारी में लगने वाला ये चौथा छक्का। कुल रन संख्या अब 39, 1 विकेट के नुकसान पर। मिड स्पोर्ट्स टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई।
फुल टॉस है, फिर से तान दिया है आसमान में, फील्डर उसके नीचे और कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, बहुत ऊंची चली गई थी इस बार, जिस वजह से अंतर मिला नहीं और एक दर्शनीय कैच बाउंड्री लाइन पर, विकेट का पतन। चांगला स्टार्ट पुन्हा एकदा ऋतिकला मिळाला, परंतु इथे मोठ्या डावामध्ये या खेळीला रूपांतरित करता आलेलं नाही आणि हा दुसरा धक्का लागलाय। 18 धावांचं योगदान त्याने दिलं। राजू बोगाला शेवटच्या बॉलवर ही सफलता मिळाली आहे। 2 षटकांचा स्पेल त्याचा आपल्याला बघायला मिळाला। 19 धावा त्यानं खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाची विकेट ऋतिक गडकला त्यानं आउट केलंय। चांगला झेल पकडला केतन पाटीलनं डीप मध्ये। अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला करावं लागेल। और केतन इसके लिए जाने भी जाते हैं, कितना भी मुश्किल कैच क्यों ना हो वो कैच लपकेंगे, यही उम्मीद होती है उनसे। कई बार असंभव लगने वाले कैचेस भी लपके हैं उन्होंने। एक बहुत ही उम्दा फील्डर है। 4 ओवर के बाद 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मीत स्पोर्ट्स खेल रही है मैदान में और मीत चौगुले साहब इस समय मंच पर उपस्थित, उनके साथ सिन्नान सहल नाचन भी उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 18 रन बनाकर अयूब आउट हुए थे, वही ऋतिक गड़क ने भी 18 रन बनाए आउट होने से पहले और दोनों ने 11-11 गेंदों का सामना किया। अभी भी 2 ओवर का खेल पारी में शेष है। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स टीम पहले बैटिंग करती हुई और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जो करंट रन रेट है वो लगभग 10 के करीब है। इस समय 9.75 रन प्रति ओवर और मुझे लगता है कि यही अंत तक रहा तो शायद फील्डिंग टीम को उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 60 रन पर आप यदि रोकते हो तो कहीं ना कहीं आपके गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया है। हालांकि उस स्कोर पर भी मैचेस काफ़ी रोमांचक हो जाते हैं कई बार और वो स्कोर डिफेंड भी किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हम खेल देखते हैं बीपीएल का तो यहाँ पर ज़रूर हाई स्कोरिंग मैचेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये बिनार का जो डीडी ग्राउंड है, यहाँ पर रन्स काफ़ी बनते हैं समीर। हो, त्याच्यामुळे आता त्या रन्सकडे बघावं लागेल आरके फ्रीट अँड एमजे स्पोर्ट्सला। आणि गोलंदाजी करण्यासाठी आता उज्ज्वल बॉलिंग मार्कवर येतोय। सामना करेल बॅटर जयेश पाटील। जबरदस्त खेळला या स्पर्धेमध्ये जयेश पाटील, प्रत्येकी मॅचमध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन त्याचं आपल्याला बघायला मिळालं। आणि आता इथून अजूनही 12 बॉल आहेत। विजेंद्र पाटील नवीन बॅटर आलाय, तो सध्या ऑफ स्ट्राईकला आहे, परंतु ऑन स्ट्राईक बॅटर जेपी कडे सगळ्यांच्या नजरा लागून आहेत। उज्ज्वल राईट आर्म ओव्हर द विकेट। पहिला बॉल उज्ज्वलचा कट केला, बॅकफुटला जात असताना बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंटच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक तेथे उपस्थित, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आणि दुसरी धाव सहजगत्या त्या ठिकाणी मिळेल। 2 धावांनी आता स्कोर पुढे जाताना 41 वर। काफ़ी रोचक और दिलचस्प बन गया है ग्रुप सी। आसरा एंटरप्राइजेस ने अपने 4 के 4 मैचेस जीतकर सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन दूसरी टीम कौन सी रहेगी सुपर 6 में पहुंचने वाली, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये जो दोनों टीमें खेल रही है, दोनों के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। ओ, यावेळेला चांगला स्लॉग हिट, क्षेत्ररक्षक येतात बॉलवर, प्रयत्न चांगला प्रणवचा, परंतु हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जेपीच्या बॅटमधून चौकार। बहुत मुश्किल अवसर था, यहाँ पर कैच करने की कोशिश की फील्डर प्रणव ने, अपने आप को झोंक भी दिया था। ये गेंद भी अच्छी थी, स्लोवर डाली थी ऑफ स्टंप के काफी बाहर। जेपी का स्लॉक स्वीप का प्रयास और यहाँ पर डाइव लगाते हुए, सामने की दिशा में डाइव लगाते हुए कैच लपकने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। असे फटके येते येणे गरजेचे आणि तो फटका आता त्याच्या बॅट मधून आलाय। आता फुल टॉस रिव्हर्सचा प्रयत्न केलाय, फार मोठा गॅप त्या क्षेत्रात आणि बॉल कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे। आणखी एक चौकार जयेश पाटीलच्या बॅट मधून। आणि मला वाटतं की आता फलंदाजांनी डीआरएस ची अंपायर्सने घेतले का, इट्स ओके, पंचांनी डीआरएस ची मागणी केलेली, म्हणजे टीव्ही अंपायरची मदत घेतलेली आहे। बड़ी कमजोर गेंद थी। जेपी हालांकि जैसे चाहते थे वैसे टाइम नहीं कर पाए इस फुल टॉस को, लेकिन सही इलाके में खेला उन्होंने। वहां पर डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ कोई फील्डर नहीं था, खाली क्षेत्र में खेला और 4 रन प्राप्त किए। कोशिश तो यही थी कि 6 रन अर्जित किए जाए, लेकिन बल्ले के थोड़ी सी ऊपर जरूर लगी है। अभी देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है।
अंपायर्स रिव्यू है, बॉल की हाइट चेक की जा रही है एंड इट्स अ फेयर डिलिव्हरी. लागोपाठ 2 चौकार या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाले. या अगोदर स्वीप होता, त्यानंतर रिव्हर्सचा प्रयत्न केला. अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेळण्यासाठी या खेळाडूला ओळखलं जातं आणि काल काय बॅटिंग पाहायला मिळाली होती कालच्या रात्री. धावसंख्या धावफलकावर 49. आता समोर लॉफ्ट केला मिड ऑफच्या डोक्यावरून, बॉल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. लागोपाठचा तिसरा चौकार. जेपी ऑन फायर. वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील कमाल करतोय. वाकई में वंडर बॉय ऑफ भिवंडी की वंडरफुल बैटिंग, और केवल गेंद को नहीं खेल रहे बल्कि फील्ड को भी खेल रहे हैं, ये खास बात है. और यही तो कई सालों से करते आ रहे हैं. मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, गेंद ऊपर मिली, ये कहीं ना कहीं गलत गेंदबाजी, जिसका फायदा उठाते हुए जयेश पाटील. मोठ्या मॅचचा मोठा खेळाडू आहे आणि तो त्याचा अनुभव आता पणाला लावून या मॅच मध्ये उतरलाय. ओ आता लो फुल टॉस पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न, वाचवलं स्वतःला असं म्हणावं लागेल. भरपूर बाहेर आला होता बॅटर. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रन्स बनाने की कोई कोशिश नहीं थी, केवल अपने स्टंप्स को बचाने के लिए वो बल्ला अड़ा दिया था उन्होंने अंतिम क्षणों में, और बाल बाल बच गए हैं. अच्छी सोच की गेंद थी ये, तेज डाला था और बिल्कुल स्टंप्स की तरफ निशाना साधा था. जेपी ने तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे. चांगली वापसी उज्ज्वलची. धावसंख्या 53 धावफलकावरती. चांगली टोटल आहे, परंतु इथे आता चांगला बॅक केला उज्ज्वलनं ओव्हर द विकेट. ओ पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल ऑन साईडला खेचण्याचा प्रयत्न आणि आणखी एक निर्धाव आला आणि याचबरोबर 5 षटकांचा खेळ संपन्न होतोय. उज्ज्वलनं 14 धावा खर्च केल्या आणि एकूण 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 53 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात RKNMJ. इस पारी का सबसे महंगा ओवर रहा ये उज्जवल का. 14 रन आए, पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में भी 9 रन आए थे और चौथे ओवर में 10 रन आए थे. लेकिन इस 5वें ओवर में आए 14 रन, जिसमें लगातार 3 चौके जड़े जयेश पाटिल ने. लेकिन अंतिम 2 गेंदें बहुत बढ़िया की उज्जवल पाटिल ने. थोड़ी सी वापसी जरूर रही उनकी. 16 पर बैटिंग करते हुए जयेश पाटिल. विजेंद्र ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है. बैत के विस्फोटक बैटर, एक अच्छे कैमियो की उम्मीद उनसे जरूर कर रहे होंगे कैप्टन. आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई. यह अंतिम ग्रुप मैच है बीपीएल सीजन 6 में. ग्रुप ए की यदि हम बात करें तो एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स, साथ में धीरज हाइट्स, ये 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 6 के लिए. ग्रुप बी में एबी स्पोर्ट्स और शुभम स्ट्राइकर्स ने क्वालिफाई किया है. ग्रुप सी में अभी तक केवल एक टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, आसरा एंटरप्राइजेस, लेकिन दूसरी टीम का है इंतजार. बालाजी एकर्स त्या रेसमध्ये जरूर असेल आणि चालू सामन्यातील विजेता संघ त्या रेसमध्ये असेल. आसरा एंटरप्राइजेस या टीमनं 4 पैकी 4 सामने जिंकत असताना क्लीन क्वालिफाय केले ग्रुप सी मधून. अंतिम षटक आणि गोलंदाजी करण्यासाठी प्रणव भोईर आता गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. मला वाटतं मागच्या काही मॅचेसचा विचार केला तर एकही षटक मला वाटतं प्रणवनं हाताळलेला नाहीये, परंतु आता प्रतीक मागच्या मॅच मध्ये थोडासा महागडा राहिला, त्याच्यामुळे कदाचित आता कॅप्टननं प्रणवच्या हातामध्ये चेंडू दिलावा. त्रेपन्न धावा स्कोर कार्डवर विजेंद्र पाटील ऑन स्ट्राइक. लोकल बॉय प्रणव गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. लो फुल टॉस हवा में जरूर खेला है, बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. निश्चित रूप से बाउंड्री बचाते हुए फील्डर सही समय पर उछले थे. जो जंप का टाइमिंग था वो लाजवाब था. एक ही रन पर सीमित रखा गया है विजेंद्र को. 54 धावा स्कोर कार्ड वरती. डीप मध्ये आशिष मेहरुल चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना दिसलाय. आणखी
14 ते 15 धावा इथून जोडण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. देखिए दोपहर का सत्र और ये सत्र थोड़ा सा फर्क जरूर रहता है. अब शाम ढल रही है और ऐसे कंडीशंस में गेंदबाजों का कद थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है. हमने कई बार देखा है इस मैदान पर. तो 65-70 के करीब का टोटल एक बहुत अच्छा टोटल साबित हो सकता है. अभी भी 5 गेंदें पारी में शेष है. फील्डिंग में बदलाव करते हुए कप्तान. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, उसको थोड़ा सा उसके बाई तरफ हटाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. मिड ऑफ सर्कल के अंदर राजू बोगा खुद वहां पर. कवर पॉइंट है. शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइनल काफी फाइन रखे गए दोनों भी खिलाड़ी. ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स नजर आ रहे हैं, कुल मिलाकर 3. हवा में गेंद, फील्डर है वहां पर और कोई गलती नहीं. बढ़िया कैच अल्ताफ शेख द्वारा. जेपी आउट. जयेश पाटीलची शिकार केली आहे प्रणव भोईरनं आणि आता तो इंटरव्ह्यू मधील वाक्य तुम्हाला नक्कीच डोळ्यांसमोर येईल ज्यावेळेला जेपीनं सांगितलं की भिवंडीच्या रायझिंग स्टार मध्ये प्रणव भोईर एक असं नाव आहे की येणारा काळ गाजवणार आहे आणि त्याची विकेट जयेशची विकेट आता प्रणवनं प्राप्त केली. मोठा धक्का लागलाय आर के एमजेला. एलिवेशन जो चाहते थे जेपी वो प्राप्त कर नहीं पाए क्योंकि बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए थे. फ्रंट ऑन व्यू देखते हैं. अराउंड द विकेट डाली हुई लो फुल टॉस थी और देखिए बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी है. बल्ले के बीचों बीच लेते तो फील्डर को क्लियर कर सकते थे, लेकिन खेलते ही जेपी भी समझ गए थे कि ये गेंद शायद ही मैदान के बाहर जाएगी और अल्ताफ के से पेयर ऑफ हैंड्स. अच्छा कैच. आणि काय सेलिब्रेशन आहे झेल घेतल्यानंतर अल्ताफ शेखचा. करण कदम आता नवीन बॅटर होतोय. धावसंख्या 54 असताना तिसरा धक्का लागलाय. हा निर्णय असा वाटतंय की आता योग्य घेतलाय. प्रणवनं एकही षटक हाताळलं नव्हतं आतापर्यंत BPL मध्ये, मात्र आता या महत्वाच्या सामन्यात शेवटचं षटक त्याच्या हातामध्ये सोपवलं आणि सध्या तरी योग्य कामगिरी त्यानं केली आहे. भिवंडी ओलंपिक्स में पिछले सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. BC4 फॉर्मेट में प्रणव भोईर, वहां पर उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी. बल्ले से भी योगदान दिया था. ऑलराउंड प्रदर्शन उनका देखने को मिला था. अंतिम 4 गेंदें पारी में शेष. करण कदम के पास स्ट्राइक. बायत के ऑलराउंडर प्रणव चले राइट आर्म राउंड द विकेट. लॉफ्ट किया है, यह भी कैच बन सकता है. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे और फिर से कोई गलती नहीं. एक बार फिर से अल्ताफ शेख. एक और बढ़िया कैच. एक और विकेट का पतन. काय गोलंदाजी सुरू केली आहे. लागोपाठ 2 धक्के देत असताना करण कदम ची कदम आता कुठेतरी डगआउटच्या दिशेने दिसत आहेत. ज्या प्रकारे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय पहा रिप्ले मध्ये. ऑप्शनच्या बाहेर वाईड यॉर्कर लेंथवर बॉल होता. अक्षरशः खोदून काढावं लागलं होतं या चेंडूला, परंतु इथे लॉंग ऑफचा फिल्डर अल्ताफ शेख सुरक्षित हातांची जुळी आणि लागोपाठ 2 कॅचेस त्यानं पकडल्यात. बहुत दूर रखी हुई गेंद थी और बल्ले के निचले हिस्से पर लगी. सामने प्रहार करने की कोशिश. यदि स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलते तो शायद उनको फायदा मिल सकता था, लेकिन लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने का प्रयास टाइम ही नहीं कर पाए अपने शॉट को. अल्ताफ बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर रहे. आउटफील्ड में अच्छे कैचेस लपकते हुए और प्रणव काफी खुश सेलिब्रेट करते हुए विकेट को. हैट्रिक का मौका है अब प्रणव के पास. स्कोर 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. आखिरी ओवर में जिस तरह के रन्स आने चाहिए उस तरह से रन्स नहीं आ रहे, बल्कि विकेट्स गिरते जा रहे हैं. BPL सीजन 6 में अभी तक हैट्रिक देखने को नहीं मिली है और पिछला सीजन भी मुझे याद है लगभग फाइनल तक कोई हैट्रिक नहीं हुआ था. शायद फाइनल मैच में हमें हैट्रिक देखने को मिला था. यह अंतिम ग्रुप मैच है, अभी तक कोई हैट्रिक देखने को नहीं मिली है. क्या प्रणव वो कारनामा कर सकते हैं? नए बैटर मोहम्मद आए हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए. सिर्फ 3 गेंदें पारी में शेष है. 54 पर रुका हुआ स्कोर आरके फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स का. हैट्रिक के लिए कोई खास प्रबंध तो नहीं है, कोई नज़दीकी खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये अच्छा मौका होता है जब आप आखिरी ओवर में हैट्रिक पर होते हो. बैटर बड़े स्ट्रोक के लिए जाता है, गलती होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. कुछ इस तरह से हवा में है गेंद. ओहो, बाल बाल बच गए. विकेट कीपर के ऊपर से गुजर गई. हालांकि बाउंड्री तो नहीं जाने दी है केदार ने. हैट्रिक होते होते रह गई. 1 रन इस गेंद पर.
हो, एक क्षण असं वाटलं होतं की हॅट्रिक कंप्लीट होणार ज्या वेळेला बॉल हवेत होता. चांगला मूव होताना हाही चेंडू आपण पाहिला. बॅट मधोमध घेता आला नव्हता आणि चौथ्या बॉलवर सिंगल त्या ठिकाणी मिळाले प्रणव भोईरच्या विरोधात. 55 धावा स्कोर कार्डवर. गुड कमबॅक फ्रॉम प्रणव भोईर अँड मीट स्पोर्ट. बहुत ही सोच समझकर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रणव भोईर. युवा खिलाड़ी है लेकिन काफ़ी मैच्योर गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हुए इस आखिरी ओवर में किस बैटर के विरुद्ध क्या लेंथ और क्या लाइन क्या गति के साथ डालना है अच्छी तरह से जानते हैं. अब स्ट्राइक विजेंद्र के पास. ओहो नीची रही. अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे. ये गेंद जरूर थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी लेकिन काफ़ी तेज थी और बाउंस काफ़ी कम रहा. बीट हुए बैटर. काय निर्णय आता योग्य वाटू लागले. कॅप्टनही खुश असेल. प्रणवच्या हातामध्ये ज्या वेळेला चेंडू दिला त्यावेळेला थोडंसं प्रश्नचिन्ह निर्माण जरूर झाला होता की मुख्य गोलंदाज सोडून प्रणवकडे गोलंदाजी दिली आहे, परंतु त्या प्रणवनं कमाल केली आहे. मात्र 2 रन खर्च किए हैं. आखिरी गेंद शायद इसको दोबारा डालना पड़ सकता है जी हाँ, क्योंकि बहुत दिशाहीन है. वाइड गेंद. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. विकेटें तो बहुत अधिक तो नहीं गिरी है लेकिन रन्स भी उतने शायद नहीं बने हैं कहीं ना कहीं जो बैटर सोच रहे थे. फिर भी एक मोठा फटका इथून शोधावा लागणार आहे. मोमेंटम आपल्या बाजूनं घेण्यासाठी आर के एमजीला विजेंद्र स्ट्रायकिंग एंडला असेल. जी हाँ, सिक्सर आता है तो 61 62 हो सकते हैं और 60 प्लस साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके पास ज़रूर रह सकता है जब आप गेंदबाजी करने के लिए आओगे. थोड़ी बहुत कंडीशंस गेंदबाजों के अनुकूल होती जा रही है. अंतिम गेंद का सामना करेंगे विजेंद्र पाटिल. प्रणव राइट आर्म राउंड द विकेट. फिर से खेलने की कोशिश नहीं और फिर से अंपायर का वही इशारा वाइड का. डीआरएस की मांग करते हुए प्रतीक पाटिल. बॉलिंग साइड का रिव्यू. आखिरी ओवर में ज़्यादा रिव्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है. यदि रिव्यूज़ बाकी है तो दोनों भी टीमों के थोड़ी भी शंका रहती है तो तुरंत रिव्यू के लिए जाते हैं खिलाड़ी. इट्स अ वाइड डिलिव्हरी. बॅक टू बॅक 2 अवांतर धावा या ठिकाणी खर्च करण्यात आल्यात. एक्स्ट्राच्या मदतीने आता धावा पुढे जाताना धावफलकावरती 57. खूप जास्त बाहेर बॉल होता. सत्तावन रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अभी तक ओवर ये काफ़ी अच्छा रहा है. अंतिम गेंद थोड़ी सी तंग करती हुई वहां पर खुद गेंदबाज अपने आप को तंग कर रहे हैं. जिस तरह से वो 2 वाइड गेंदें किए उन्होंने. और क्या अब इसका फायदा बल्लेबाज उठा सकते हैं इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट जड़कर. हवा में खेला है और ये चली जाएगी मैदान के बाहर. बढ़िया हिट. अंतिम गेंद पर सिक्सर और इसी का कहीं ना कहीं डर था. 2 वाइड गेंदें कर चुके थे तो यहां पर लाइन थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल थी. बाउंस अच्छा था गेंद में लेकिन सही तरह से उसको खेला है. अक्रॉस द लाइन स्विंग करते हुए विजेंद्र पाटिल सिक्सर के साथ पारी को फिनिश किया है. कटर डालने का प्रयास था लेकिन लेंथ में थोड़ी सी चूक हो गई और उसी का फायदा उठाया है विजेंद्र. तो कुल रन संख्या 63. टारगेट रहेगा 64 रनों का. व्हाट अ शॉट. चांगला कटर होता परंतु अक्रॉस येत असताना त्या स्विंगला त्या टर्नला कापलं आणि बॉलला पाठवलं सरळ मिड विकेटच्या पलीकडे. शेवटच्या बॉलवर हा सिक्सर आला विजेंद्र पाटीलच्या बॅटमधून आणि हा सिक्सर थोडासा डोकेदुखी ठरणार आहे येणाऱ्या डावामध्ये यातील मात्र शंका नाही. कुल मिलाकर बॉलिंग एफर्ट काफ़ी अच्छा रहा है मिड स्पोर्ट्स का लेकिन ये टोटल भी बुरा नहीं है. आर के फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के लिए 63 बनाए हैं 6 ओवर्स में. 64 बनाने पड़ेंगे मिड स्पोर्ट्स को अपने निर्धारित 6 ओवर्स में मैच जीतने के लिए और अपनी चुनौती बरकरार रखने के लिए बीपीएल सीजन 6 में. 36 गेंदें 64 रन 10 के 10 विकेट सुरक्षित. वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का. आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं आईपीएल की मधुर आवाज. कुणाल दाते सर और उनके साथ जुड़ जाएंगे सिद्दीक भाबे सर.
धन्यवाद अजय गरत। ये आप देख सकते हैं भावी नगर सेवक विकास बाफना जी को ओरिंग अ ब्यूटीफुल सन ग्लासेस। शहबाज भाई ग्राम पंचायत सदस्य खूनी ग्राम पंचायत और ये वरिष्ठ सदस्य जवाहर मंडल जी। हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने अवामों से लगा रखी है और शायद कोई मिल जाए हमसे भी ज़्यादा प्यासा, इसलिए हमने थोड़ी सी बचा रखी है। आइए इस स्वानी शाम में बीपीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। बीपीएल में जिन्होंने हमें तन मन धन से सेवा की है उन सभी का हम आभार व्यक्त करेंगे। फर्स्ट प्राइज 2 लाख हैट्रिक चेयरमैन भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज 1 लाख है, जबकि थर्ड प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है डैशिंग डायनामिक हैंडसम पर्सनालिटी मंचा गुलवी साहब ने, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज 50,000 है। मैन ऑफ द सीरीज बाइक को स्पॉन्सर किया है एबी स्पोर्ट्स के को ऑनर और रोशन बाग की मशहूर पर्सनालिटी क्रमांक 4 के माजी चेक सभापति इरफान अदीस अंसारी। बेस्ट बैट्समैन चेक। धन्यवाद, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सभी का स्वागत है BC4 एंड अल्ताफ शेख बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। और वीआईपी डाइस पर हम देख सकते हैं हमारे स्पेशल डिग्निटरीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यंग डायनामिक डैशिंग पर्सनालिटी बालाजी एकर्स के ओनर मिस्टर विराट चोरगे, इनका यहाँ पर सत्कार सम्मान हम करने वाले हैं। सम्माननीय अल्ताफ शेख बाली इनके शुभ हाथों से सम्मान चिन्ह देकर ये सत्कार सम्मान हम करने वाले हैं। The owner of बालाजी और साथ ही में हमारे साथ मैन ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने रिस्ट वॉच दी है ऐसे भावी नगर सेवक विकास जी बापना, उनका यहाँ पर सत्कार सम्मान हम करने वाले हैं। फिर से एक बार अल्ताफ शेख बाली इनके शुभ हाथों से। हमें स्पॉन्सर की है, थैंक यू सो मच विकास जी। मिस्टर जवाहर मंडल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोनी ग्राम पंचायत सदस्य जवाहर जी का भी यहां पर हम सत्कार सम्मान करने वाले हैं। क्या बात है, छठी बार ग्राम पंचायत खोनी सदस्य बने हुए हैं और अल्ताफ बाली के बेहद करीबी दोस्त। चलिए बैक टू क्रिकेट, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू रेशमा। साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन 25,000 का इनाम सैफ शोराब शेख मैक्स कंस्ट्रक्शन, आपका शुक्रिया। बेस्ट बॉलर 25,000 शाहिद पापा ऑटो लाइफ पानी, आपका शुक्रिया। राइजिंग स्टार प्लेयर्स जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं इसमें, उनके लिए 25,000 का इनाम है। ये जो कलरफुल ड्रेसेस आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर फैब्रिक के साथ, मोहतरम तारीफ सैयद साहब और 70 स्पोर्ट्स, आपका शुक्रिया। प्लेस पवेलियन 1 उमेश सोनावने जी, आपका विशेष धन्यवाद। प्लेस पवेलियन 2 योगेश मात्रे जी, आरके बिल्डर, आपका धन्यवाद। खेल की शुरुआत प्रतीक पाटिल सामने, मैदान की पहली गेंद इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के ऊपर 6 रन।
धडाक्यात सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच बॉलवर इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि डीपमध्ये प्रेक्षकांच्या दरम्यान हा झेल उडाला होता आणि तिथे झेल संपन्न केला असेल तर तुम्हाला BC4 कमिटीच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. परंतु वेदांतच्या समोर प्रतीक जास्त बाहेर निघाला आउटसाइड ऑफ स्टंप आणि तिथून खेचला बॉलला लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्या बॉलवर पहिला षटकार आणि या प्रेक्षकाने तो झेल टिपलाय. बड़े मैच के खिलाड़ी रिवर्स खेला है गैप में तेज आउटफील्ड, एक और चौका, टार्जन आउट फायर. हो चांगलं टायमिंग. पहिल्या बॉलवर सिक्सर आला, त्याच्यानंतर माहिती होतं परत एक वेळा आउटसाइड ऑफ स्टंपच गोलंदाजी होईल आणि म्हणूनच तयार होता रिव्हर्स स्वीपसाठी. बरोबर उलटा रिव्हर्स आणि बॉलला पाठवलं सरळ पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अलॉंग द कार्पेट बॉल गेलाय 4 धावांसाठी. पहिल्या 2 बॉलवर 10 धावा वसूल केल्यात सध्या तरी प्रतीक पाटीलने. देखिए प्रतीक पाटिल को पता है कि अब तक नहीं खेले तो चल गया, अगर अभी नहीं खेले तो फिर बाहर जाना होगा. हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब ने, आपका शुक्रिया. 2000 कैश और चेक हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब, बीजेपी प्रेसिडेंट रवि सावंत साहब, आपका विशेष धन्यवाद. रिस्ट वॉच भाभी नगर सेवक विकास बाफना जो हमारे बीच में है, उनका धन्यवाद. एक और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन. या काकानी कॅच घ्यायला पाहिजे होती. कॅच जर घेतला असता तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक होतं तुमच्यासाठी. बरोबर तुमच्या जवळ बॉल पडलाय. परत एक वेळा तो लॉंग लेगला हा षटकार मारलाय. 6 धावा येत असताना त्या झोनमध्ये सध्या बॅटिंग करत असताना पहिला बॉल सिक्सर, दुसरा उलटा रिव्हर्स चौकार, त्यानंतर तिसरा बॉल त्याच दिशेला लॉंग लेगला षटकाराला पाहूया. चौथा परत एक वेळा रिव्हर्स मारेल का? ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और अटैक भी किस पे किया है, वेदांत पाटिल पे, जो पूरे BPL में छाए हुए थे. और यस उसी गांव को बिलोंग करते हैं. कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर लगभग शॉर्ट थर्मेन पे 1 रन. देखिए कुणाल सर, मजबूत कड़ी पे आप वार करो ना तो बाकी की कड़ियाँ खुद ब खुद खुल जाती है, और लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. एक्झॅक्ट. आणि म्हणूनच जर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही चांगल्या फ्रंटलाईन सीमरच्या विरुद्ध अटॅक कराल तर 64 धावा तुमच्यासाठी सोप्या जातील. चांगली सुरुवात झाली आहे मी स्पोर्ट्ससाठी या मॅचमध्ये. मागच्या सामन्यानंतर दरवाजे उघडले त्या दोन्ही टीमसाठी, MJRK फ्रीट आणि त्याचबरोबर मी स्पोर्ट्ससाठी. त्याच्यामुळे हा सामना या दोन्ही टीमसाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे. इस मरतबा अफसोस किया है, पीछे फील्डर है, क्या कमाल का कैच. जयेश पाटिल से कैच कहाँ छूटते हैं, जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और JP से कैच कम छूटते हैं. जंपिंग टाइमिंग देखिए रिप्ले में. हे शॉर्ट बॉलचा वापर होता, खेचूनच मारला होता मिड विकेट रिजन मध्ये आणि थोडासा बॉल टर्न होता. अगेन्स्ट द टर्न खेळत असताना आपण पाहिलं JPचा एफर्ट पहा. बरोबर टाइमावर त्यांनी ती जंप घेतली आणि बरोबर त्याच्या हातामध्ये बॉल विसावलाय. विकेट आले वेदांच्या खात्यात, परंतु त्याच्यामध्ये योगदान JPचं चांगलं आहे. दोस्तों आप मुकाबला देख रहे हैं ग्रुप C में, आज का आखिरी मुकाबला. इसके बाद रीमैच पॉइंट्स टेबल के होने के बाद सुपर 6 की शुरुआत होंगी. मुकाबला चल रहा है मीत स्पोर्ट, मीत चौगले और आनंद नायडू फैमिली में, जबकि दूसरी तरफ RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट फुरकान बुबेरे और रजी कुआरी फैमिली में. बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा BPL सीजन 6. नए बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन वीरेश पाटिल, ही ऑल्सो बिलोंग टू टेमोली. मैदान में टेमोली का संघर्ष, वेदांत पाटिल, वीरेश पाटिल और प्रतीक पाटिल. अल्ताफ शेख का आना बाकी है. पहले ओवर में बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं टीम मित स्पोर्ट्स का. मैदान चले, कमाल का शॉट हवा में था, बढ़िया एफर्ट, लेकिन लपक नहीं पाए. 1 रन. शरीरापासून दूर खेळलेला फटका होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर ड्राईव्ह दाखवत असताना विरेशचं खातं उघडले, परंतु तिथे एक संधी निर्माण केली होती या ओव्हरमध्ये वेदांतने
आणि पहिलं षटक संपलं. पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडंसं इव्हेंटफुल षटक आपल्याला पाहायला मिळालं, कारण या ओव्हरची सुरुवात 6-4-6 ने केली आणि त्याच्यानंतरच्या 3 बॉलवर 1 विकेट आणि 2 सिंगल आल्यात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मीच स्पोर्ट्सच्या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 18, एक फलंदाज बाद. 64च्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. 9.20 ची सरासरी येणाऱ्या 5 षटकामध्ये गाठावी लागेल मीच स्पोर्ट्सला या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी. देखिए आज वीआईपीज हमारे डिग्नेटरीज का तांता लगा हुआ है, जहाँ पर विकास बाफना जी, हर्षित परमानी जी, मशहूर उद्योगपति, डैशिंग डायनामिक, ये आप देख सकते हैं विराट चोरगे जी को, मशहूर हमारे थर्ड प्राइज स्पॉन्सर मंचा गुलवी साहब हैं, साथ ही साथ आनंद नायडू साहब हैं, मीत चोगले साहब हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्राम पंचायत सदस्य वरिष्ठ जवाहर मंडल साहब हैं, शहबाज जी हैं ग्राम पंचायत सदस्य। खूनी ग्राम पंचायत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है अल्ताफ बाली के नेतृत्व में। ये मैं नहीं कहता हूँ, जाके कुणाल सर पूरा इलाका देखिए। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा गेंद को कवच में, आणि 2 रन इथे कंप्लीट होतील असं दिसतं आणि त्या झाल्या देखील. 2 धावांनी या ओव्हरची सुरुवात झाली. अय्यूबच्या विरुद्ध वीरेश, हा एक कडा संघर्ष असेल. प्रतीकने सुरुवात धडाक्यात केली. 4 बॉलमध्ये 17 धावांची खेळी त्याने आतापर्यंत साकारली आहे. 64च्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. मी स्पोर्ट्सचं पारडं सध्या तरी पहिल्या ओव्हर नंतर जड आहे, कारण या मॅचमध्ये त्यांनी तो एक पॉझिटिव्ह इंटेंट घेऊन मैदानामध्ये सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये योगदान प्रतीक पाटीलचं जास्त आहे. जर एक फलंदाज आऊट झाला तरी देखील तो दबाव येऊ दिलेला नाहीये विरेशने. पहिल्या बॉलवर सिंगल आणि दुसऱ्या बॉलवर 2 धावा त्याने घेतल्यात. अय्यूब तयार. विरेशसाठी परत एक वेळा ड्राईव्ह खूप चांगला होता. कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना डीपमध्ये फिल्डर आहे. एक सिंगल मिळते विरेशला. टीमची धावसंख्या 21. lovely looking shot indeed, a wide out volley and equally played, firmly driven along the ground. आता प्रतीक पाटील याच्याकडे एक क्षमता आहे. हा खेळाडू नेहमीच अटॅकिंग क्रिकेटसाठी जाणला जातो. त्याला टिंबिवली खेळताना ज्या वेळेला बीपीएल मध्ये देखील हा उतरतो आणि आता समोर तेवढाच तगडा खेळाडू आहे अय्यूब. उलटा फटका सजवलाय, बॉलला पाठवलाय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बीपीएल सिक्सर. नहीं छोड़ रहे भिवंडीकर ऑल इंडिया आइकॉन को। क्या गजब का रिवर्स शॉट खेला था वहां पे प्रतीक पाटिल ने। पहले ही मन बना लिया, पीछे रखी हुई गेंद, और ये देखिए बाएं हाथ का हुक शॉट कहेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन का। गजब का स्विच हिट, स्वीट भी है। 6 रन। परफेक्ट स्विच हिट प्रतीकचा. शफल झाला आणि आता कमी गती मध्ये जाळ्यामध्ये अडकलाय. सरळ त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय आणि जीत देखील काहीतरी सांगेल. फलंदाज आउट होतोय. प्रतीक बॅक टू द पॅव्हिलियन. अय्यूबच्या खात्यामध्ये यश. खराब शॉट खेल बैठे हैं, उसके बाद सर पे हाथ रख दिया। भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। लूज शॉट प्लेड बाय प्रतीक पाटिल। कमी गतीने टाकलेला बॉल होता. फिंगर रोल केले आणि त्यानंतर डिपिंग फुल टॉस सरळ जाऊन पडला मिडल स्टिकवर. प्रतीक निराश आहे, हताश आहे, परंतु विकेट आता इथे मिळवली आहे. अय्यूबने कमबॅक केलंय, षटकाराचं प्रत्युत्तर दिलंय, मॅचमध्ये परत आणलंय विमेन टीमला, RKNMJ स्पोर्ट्सला. कारण 27ला दुसरी विकेट गमावली आहे सध्या मीच स्पोर्ट्स या संघाने. भिवंडी प्रीमियर लीगचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा सामना आहे ग्रुप सी मध्ये. ग्रुप बी मध्ये आपण पाहिलं होतं बॉल आउट आणि त्यानंतर 2-2 षटकाचा सामना. त्याच्यामध्ये AP स्पोर्टने बाजी मारली आणि करण अंबालाने धुवाधार बॅटिंग केली. तसंच काहीसं चित्र ग्रुप सी मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ग्रुप सी मध्ये मागच्या मॅच पर्यंत सर्व काही ठीक होतं, असं वाटत होतं बालाजी एकर्स सामना जिंकला आणि या सामन्याला महत्त्व राहणार नाही, परंतु तसं झालेलं नाहीये. बालाजी एकर्सचा पराभव झाला आणि मग या सामन्याचं महत्त्व वाढलं आणि आता 64 धावा चेस करत असताना 8.54 चा रिक्वायर रन रेट आहे. अय्यूबने विकेट घेतली आहे. नवीन बॅटर आशिष मेहरुल, ऑल इंडिया आयकॉन, खेळण्यासाठी सज्ज. त्याच्या समोर आहे अय्यूब. हे चांगलं बॅटल. स्वीप केला, येता क्षणी बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. पाहूया पंचांच्या इशाऱ्याची वाट आहे. धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. गजब की शुरुआत मेहरुल की। आइए देखते हैं क्या कुछ किया था उस शॉट के पीछे। ये देखिए गजब का स्वीप स्ट्रोक, झुक के खेला हुआ गैप में बुलेट शॉट, 4 रन।
सामने से देखते हैं, लोअर फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेक और चौका देख। हे चांगला फटका आल्या आल्या मैदानामध्ये फलंदाज आशिष मेहरुल कडून स्टेप आउट करून ड्राईव्ह केलाय मिडॉनला. चांगला ऑन ड्राईव्ह सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट. ओव्हरची होते समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. मी स्पोर्ट्सच्या खात्यामध्ये धावा आहेत 32 आणि इथून पुढे त्यांना 4 ओव्हरमध्ये तेवढ्याच धावा करायच्या आहेत 32. देखिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त हम मीती स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। 2 ओवर में 32 बनाए, कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। बचे हुए 4 ओवर में 32 चाहिए, 8 विकेटें हाथ में। यहाँ से आर के फ्रीट एमजे स्पोर्ट्स को मैच में आना है तो गुच्छों में विकेटें लेना होगी। मेहरुल ने भी इरादे साफ कर दिए। देखना है कि धन्यवाद। यहाँ पर और एक सत्कार सम्मान हम लेने वाले हैं खोनी ग्राम पंचायत सदस्य मिस्टर शहबाज शेख जी का। यहाँ पर आगमन हुआ है और उनका सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। BC4 एंड अल्ताफ शेख बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। मिस्टर अल्ताफ जी बाली, इनके शुभ हाथों से सम्माननीय इमरान जी खान, खोनी ग्राम पंचायत सदस्य, इनका भी यहाँ पर आदर सत्कार सम्मान हम करने वाले हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय BC4 एंड अल्ताफ शेख बाली। शॉल की 33 रन 2 विकेट। वेदांत पाटिल इस मैच में अभी तक ऑफ कलर लगे हैं, जबकि बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उनका। अब की बार रूम बनाने की कोशिश, सामने से घुमाया, बीट किया वहां पर, अच्छी वापसी। चांगला बॉल वेदांतचा. पहिल्या बॉलवर वाईड आला. दुसरा बॉल बरोबर समोरून फिरवलाय आशिष मेहरुलच्या विरुद्ध, कारण अटॅकिंग क्रिकेट खेळण्यासाठी आशिष मेहरुल आलाय मैदानामध्ये. पहिला बॉल चौकार मारला, दुसरा बॉल ऑन ड्राईव्ह आणि तिसरा बॉल बॅटचा स्विंग चांगला होता, परंतु बीट केले वेदांतने. वेदांत पाटिल आशीष को बैठक खेला है, गेंद आसमान में। अब की बार फिर से जेपी आप कैचेस पकड़ रहे हैं या इस मैच को पकड़ रहे हैं? आवश्यकता नाहीये, कारण 32 धावा तुम्हाला करायच्या होत्या 4 ओव्हरमध्ये आणि आपण कुणाचा- पाहतोय सातत्याने अटॅक करतायत आणि कुणाचा फलंदाज स्कोर बाद. बताना है? 33 झालेत. अननेसेसरी शॉट प्लेड बाय आशीष मेहरुल। देखिए आज डिग्निटरीज का सत्कार हो रहा है फूलों के गुलदस्ते के साथ। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने के लिए अब सारा जहां बाकी है, और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। ताज़ा फूलों से हमारे तमाम डिग्नेटरीज का इस वक्त हम सत्कार सम्मान कर रहे हैं। 33 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख। 33 धावा झाल्यात 33 आणि या मॅच मध्ये 64चं लक्ष्य 31 धावा करायचे 31 अजूनही या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी मी स्पोर्ट्सला. हालांकि वेदांत 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं अल्ताफ शेख के लिए। बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। अंपायर हमारी तरफ मुड़े, वाइड 1+1। वेदांत को चाहिए कि दुष्कालात 13वां महीना ना करे। DRS लिया है फील्डिंग साइड ने। आणि ते घेणारच होते या बॉलवर DRS. ते चित्र स्पष्ट होतं ऑलमोस्ट, कारण अयुबच्या हातातून बॉल जसा निसटला त्याच वेळेला त्याने बॉलरला सांगितलं होतं की आपण इथे एक DRS घेऊया.
बॉल पडल्यानंतर जसा टर्न झाला बाहेर निघाला. सगळ्यात महत्वाचं आहे बॅटरची पोझिशन, सगळ्या गोष्टी पाहिल्या जातील. वाईट बॉल इथे आहे, वाईट बॉल आहे, त्याच्यामुळे 1+1 अशा 2 धावा मिळतील आणि रिव्ह्यू जो घेतलाय बॉलिंग करणाऱ्या टीमने तो त्यांनी गमावलाय. 35 पे पहुंचा है स्कोर. 29 रन और चाहिए रीमैच खेलने के लिए. वेदांत पाटिल फिर दूर कर बैठे हैं, कोई शॉट ऑफर नहीं किया. अब मेरे ख्याल से बल्लेबाजों ने डीआरएस लिया है. ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक वीरेश ने. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. देखिए भिनार एंट्री गेट जो है वहाँ पर एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है जिसका नंबर है 4374. जिस किसी की भी है गाड़ी हटा ले, इको गाड़ी है, जिस किसी की भी हटा ले वहाँ से. फेअर डिलिव्हरी, रिव्ह्यू लॉस बॅटिंग टीमचा. इट्स अ फेयर डिलीवरी. दोनों का एक एक रिव्यू खत्म हो गया है. मैदान विदेश के लिए फिर कट करने की कोशिश, फिर गेंद घूमती हुई. अब वेदांत वही गेंदबाजी कर रहे हैं जो पूरे बीपीएल में किए. चुकीचं स्ट्रोक सिलेक्शन. आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न सातत्याने होतोय विरेशचा आणि त्याचमुळे वेदांत प्रभावी ठरलाय. बॅक टू बॅक डॉट बॉल आलेत. सध्या तिसरं षटक सुरू आहे. धावा झालेल्या 35, 35, 64च्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा या मॅच मध्ये मी स्पोर्ट्सला. वेदांत अब की बार फिर वही शॉट, बल्ले का सीरा और बैट्समैन रन आउट. आपको लगता नहीं कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था बल्लेबाज वीरेश पे, वही कारण था कि उन्होंने देखा ही नहीं, जान बचा के भागना चाहते थे, आउट हो गए, रन आउट. कारण एकच होतं, मी मगाशी देखील उल्लेख केला की आउटसाइड ऑप्शनचा बॉल तुम्ही लगातार ऑन साईडला मारू शकत नाही. एक वेळेला कनेक्शन होईल, लगातार होणार नाही आणि तेच झालंय. सातत्याने तोच प्रयत्न. पडल्यानंतर लेग ब्रेक अगेन्स्ट द स्पिन ज्यावेळेला तुम्ही खेळण्यासाठी जाता Thank you, त्यावेळेला commentary box. कनेक्शन होत नाही आणि तेच इथे दिसलंय. हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं इस वक्त माजी जेडपी सदस्य नईम शेख साहब. वेलकम, आपका स्वागत है. मोहतरम नईम शेख हमसे जुड़ चुके हैं. सुहानी शाम में सत्कार सम्राट का हम और माजी जेडपी सदस्य का तहे दिल से स्वागत करते हैं. 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. नए बैटर केदार पाटिल आए हैं. 35 रन. इस ओवर में कुणाल सर मैच फिर फंस चुका है. केदार पाटिल अभी भी 29 रन मुकाबले को जीतने को चाहिए मित 11 को. 19 गेंदे 29 रन. गेंदों और रनों में 10 कदम का फासला. केदार पाटिल ऑन स्ट्राइक. वेदांत ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी की कोशिश, वाइट. अब विकेट कीपर अयूब समझ गए थे कि डीआरएस काम नहीं करेगा. 1 रन, 36 रन, 4 विकेट. बहुत ही खामोश क्रिकेट कट टू कट मैच में चलता हुआ. एक एक रन सोने के टुकड़े के मानिंद है. स्विंग एंड मिस. थोड़ा आगे रखी हुई गेंद थी. क्या कमाल का ओव्हर किया अब वेदांत ने. पहिल्या षटकामध्ये ज्या चुका झाल्या होत्या त्या या ओव्हरमध्ये केलेल्या नाहीयेत. बॉल पुढून फिरवण्याचा प्रयत्न सातत्याने पाहायला मिळाला आणि या ओव्हरने कलाटणी दिली या मॅचला. 24 बॉलमध्ये 32 धावा करायच्या होत्या. आता 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या मॅचमध्ये आणि अजूनही 28 धावांची गरज आहे. 18 बॉल 28 धावा. टीम मीटिंग होती हुई मैदान में. देखिए मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आया है.
और हमने देखा है कि बीपीएल के कई मैचेस बहुत ही कट टू कट गए। बने रहे हमारे साथ और देखते रहेंगे भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। एक्झॅक्ट, हे नाही पाहिलं तर काय पाहिलं तुम्ही? BC4 अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6. मांगीलाल पालीवाल आपले चेअरमॅन आहेत या भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 चे हॅट्रिक चेअरमॅन आणि खऱ्या अर्थाने मीत महेश चौगुले यांचा वाढदिवस थाटात साजरा केला. आज ते इथे उपस्थित आहेत. आनंदजी नायडू आणि त्याचबरोबर मीत महेश चौगुले यांचा संघ मीत स्पोर्ट्स खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. RKMJ स्पोर्ट्स दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय. रजी कुवारी यांचा संघ आहे. फुरकान भुवेर यांचा संघ आहे RKMJ स्पोर्ट्स. पहिला बॉल पायात होता, ऑन साइडला उडवलाय, डीप मध्ये फिल्डर आहे, एक टप्पा घेत बॉल पर्यंत वेट केलं त्याने आणि त्याचा फायदा उचललाय अल्ताफने. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या गेल्यात आणि आता करायच्या 26 येणाऱ्या 17 बॉल मध्ये. क्या बात है कुणाल सर, बहुत अच्छा एनालाइज किया। गेंद को अपने तक आने दिया था, यही कारण था कि 2 रन बने। ऐसी स्थिति में आपको गेंद के ऊपर जाना है। एक्झॅक्ट, या स्थितीमध्ये तुम्हाला बॉल पर्यंत जावं लागेल. जर तुम्ही थांबलात तर 2 धावा होतील आणि ते केल्यात. टॅप केलं बॉलला, बरोबर दिशा देत असताना स्वीपर कव्हर मध्ये फिल्डर आहे, एक सिंगल तिथे मिळत असताना अल्ताफच्या खात्यामध्ये चांगला खेळतो अल्ताफ. आता बॉल शिल्लक आहेत 16 बॉल मध्ये धावा करायच्या 25. कट टू कट मैच। देखिए अल्ताफ शेख पूरे बीपीएल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये मैच उनके लिए सबसे बड़ा मैच है। खडक सामना संध्याकाळी असाच सामना अपेक्षित होता या ग्रुपमध्ये. ओ फटका हवेत, टायमिंग प्रॉपर, बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल, वाईडिश लॉंग ऑफला. हा येतोय केदारच्या बॅट मधून, बॅटला धार लावून आलाय केदार आणि हा षटकार. केदार का वार चमाट शॉट खेला है, जूजी ऑफ वाली थी, गलती कर बैठे अयूब शेख, गेंद को फेंक दिया एक्स्ट्रा कवर में, 6 रन। कोई भी इस तरह की गलती काबिल माफी नहीं है, चुकीला माफी नहीं। जूजी ऑफ वाली था वहां पे और कहाँ छोड़ने वाले थे केदार पाटिल। धार दिसते बॅटिंग मध्ये केदारच्या आणि खूपच चांगला फटका. दुसराच बॉल फेस करत असता आणि त्याच्या बॅट मधून आक्रमक फटका सजवलाय. दबाव आता पूर्णपणे RKMJ स्पोर्ट्स वर आहे, कारण अयूबवर मोठा अटॅक झालाय या बॉलवर. 45 धावा झाल्यात 45 या षटकाराच्या मदतीने. परत एक वेळा कहाणी बदलली आता या मॅचची. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 9 धावा दिल्यात 3च बॉलमध्ये. 15 बॉल 19 धावांची गरज. 15 चेंडू 19, 19 फ्रॉम 15 असं हे समीकरण आहे या मॅचमध्ये. या षटकाराने मॅचमध्ये कमबॅक केले मी स्पोर्ट्सने. 45 धावा, 4 फलंदाज बाद, 64च्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. दबाव आता अयूबवर आहे, कारण मागच्या बॉलवर षटकार मारलाय केदार पाटीलने. बॅकफुटला जात असताना पॉइंट वरून कापले बॉलला, खराब फिल्डिंग, बॉल जाईल सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, गलीमधून पतली गली, बॉल सीमा पार, 1-2 का 4 आहे तो चौकार. सिल्की टच, क्रिकेट में जिसे सिल्की टच कहते हैं, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। ये देखिए गेंद को आने दिया, बल्ले के फेस को खोला। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. तो एक बार फिर से हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर और भावी नगर सेवक विकास बापना जी जुड़ते हुए वेलकम, आपका एक बार फिर से स्वागत है. लेग कटर बॉल होता, फक्त दिशा दिली आणि सरळ बॉलला पाठवलं थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. क्राफ्ट फिल्डिंग, त्याचा फायदा. स्विंग एंड मिस, लाईन पासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साइडला आणि हा फटका फसलाय. आनंद नायडू यांच्या चेहऱ्यावर नक्की आता कुठेतरी आनंद असेल, कारण सध्या तरी संघ चांगल्या स्थितीमध्ये आहे, परंतु अजूनही सामना संपलेला नाहीये. 49 धावा झाल्यात, 13 करायचे आहेत. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. तो इस वक्त हमारे बीच में फ्रेंड सर्कल के ऑनर मुन्ना भाई और अतिक शेख साहब तशरीफ लाते हुए वेलकम, आपका भी स्वागत है. बिल्कुल, 2 अच्छी गेंदें की आखिर में अयूब शेख ने। अब 12 में कितने चाहिए? 15 पाहिजेत. 12 बॉल आणि 15 धाव्यांची गरज आहे, कारण 49 धावा झाल्यात. 12 बॉल 15 धावा. कुणाल सर, ये इक्वेशन भी बीपीएल में सरदर्द बना है, ये इक्वेशन भी सरदर्द बना है। ये हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है। सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। शाम के समय में इस वक्त चाय
का मज़ा ही अलग होता है। ये डगआउट का मंजर, शाहिद खान, रजी कुवारी वहाँ नजर आ रहे हैं। चाय की बात ही अलग है। भिवंडी के मशहूर शायर हमजा हलवे हमेशा कहते हैं कि कोई आए कोई जाए, दिल तो जैसे कोई सराए है, और आपके हाथ से जहर भी पी लूं जाने मन, ये तो फिर भी चाय है। वा वा, 12 बॉल 15 धावांची गरज आहे. नाउ बॅक टू क्रिकेट. जीत पाटिल, जीत और हार के बीच के लिए लगाया गया है। जीत पाटिल स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी, 6 रन। कडक भिंगडी आहे. बॉल सरळ सीमारेषा पलीकडे, 6 धावा. अल्ताफ खतरो के खिलाडी मैदानामध्ये होता. मागच्या ओव्हरमध्ये केदारच्या बॅटमधून षटकारांनी या ओव्हरमध्ये अल्ताफच्या समोर जसा लेग कटर आला, बरोबर फिरवला, बॉलला फेकलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ताकद, नजाकत आणि टायमिंगचा मिलाव अल्ताफच्या बॅटमधून सिक्सर. खतरों के खिलाड़ी खतरा मोल कर भिंगड़ी शॉट खेला अल्ताफ शेख ने। जीत पाटिल अल्ताफ को इम्प्रूव तरीके से निकाला है, गैप में गेंद है, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन बना लिए। व्हाट अ मैच। सच में खतरों के खिलाडी अल्ताफ. पहिला बॉल सिक्सर मारला, दुसरा बॉल बरोबर तयार होता, थोडासा क्रीजच्या आतमध्ये गेला, मागे पाठवला, लॅप करत असताना फाईन लेगला बॉल ट्रॅव्हल झाला, तिथे फुटबॉल खेळताना दिसला फिल्डर, परंतु चांगली फिल्डिंग होती. पायाने बॉल त्याने आतमध्ये ढकलला आणि 2 धावा मिळाल्यात अल्ताफला. 7 धावांची गरज आहे. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 10 गेंदे 7 रन. जीत पाटिल अल्ताफ को हल्के हाथों से टक करते हुए जेपी के पास 1 रन। बॉडी लँग्वेज अगदी स्पष्ट आहे. ज्या पद्धतीने सध्या टीम आर के एम जे स्पोर्ट्सची बॉडी लँग्वेज आहे, सामना नक्कीच पराभवाच्या दाट छायेमध्ये आहे संघ, कारण आता समीकरण सोपं होत चाललंय मी स्पोर्ट्ससाठी. धडाकेबाज खेळ सध्या अल्ताफ आणि केदारचा दिसलाय. 9 चेंडू आणि 6 धावा. जीत पाटिल फ्लिक कर दिया है गैप में, पहले बाउंस पर 4 रन। आप आनंद नायडू के चेहरे पे इत्मीनान। हो नक्कीच, कारण मागच्या सामन्यानंतरच कहाणी बदलली आनंद नायडू यांच्या टीमसाठी, मी स्पोर्ट्ससाठी, कारण कुठेतरी त्यांना एक आशेचा किरण दिसला या भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये. कारण मागच्या सामन्यामध्ये जर बालाजी एकर जिंकले असते तर कहाणी खतम होती, परंतु बालाजी एकर्स पराभूत झाले आणि या सामन्याचं महत्व वाढलं आणि शेवटी विजयाच्या उंबरठ्यावर मी स्पोर्ट्स. चांगला टर्न केला बॉल डीप मध्ये, स्क्वेअर लेग आहे, एक सिंगल तिथे मिळते. स्कोर इज लेवल. 63 धावा झालेल्या आहेत. 7 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 7 बॉल मध्ये फक्त एकच धाव करायची आहे. आनंद नायडू साहब को दिखाया जा रहा है, मीत ने जीत का दरवाजा खोल लिया है। ये जबरदस्त फिनिशिंग शॉट, 6 रन। कॉन्ग्रेचुलेशन आनंद नायडू साहब, अमित चोगले साहब एंड ऑल टीम. हार्ड लक रजी कुवारी एंड हार्ड लक फुरकान बुबेरे एंड आरके एंड एमजे फ्रीड. मीत स्पोर्ट्स आणि बालाजी एकर्स दोन्ही संघनायकांना विनंती आहे की टॉससाठी आपल्याला लगेचच टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. दोनों टीम के कैप्टन्स, रिक्वेस्ट है आप दोनों को ही जल्दी से टॉस बॉक्स पे आना है. पहले हम टॉस करेंगे. बालाजी एकर्स कैप्टन.
मीत चौगले ने केदार पाटिल के लिए 5,000 रुपये का इनाम दिया है। धन्यवाद। नमस्कार and a very warm welcome. BC4 and Altaf Sheikh Bali presents भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। आज का है डे नंबर 5 और आज रीमैच हम देखने वाले हैं ग्रुप सी से। मेरे राइट हैंड साइड में मीत स्पोर्ट्स के कैप्टन एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है बालाजी एकर्स के कैप्टन सिद्दीक भाबे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मीत स्पोर्ट्स के ओनर मिस्टर मीत चोगले और बालाजी एकर्स के ओनर मिस्टर विराज चोरगे। दोघांनाही विनंती असेल आपण टॉससाठी यायचंय। दोनों युवा नेता है। जी हाँ, वेलकम मीत चौगले जी, वेलकम विराज जी। चलिए टॉस कॉइन एक बार दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो दी हैट्रिक चेयरमैन मिस्टर मांगीलाल पालीवाल और कॉइन के दूसरे साइड पर फिलहाल ना केवल भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत भर में जिस टूर्नामेंट की चर्चा हो रही है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। 2 ओवर का मैच होने वाला है। हु इज गोइंग टू कॉल? मांगीलाल पालीवाल इज द कॉल बट इट्स BPL। आपको पता है ना उनके ऑनर है। थैंक यू। Thank you to both our dignitaries. Decision क्या होगा? बॉलिंग। Ball first. यस, टॉस जीतकर मीत 11 ने 2 ओवर के रीमैच में बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल आपको आना है। रेशमा बताइए कौन से गेस्ट जुड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर विराजी चोरगे, मीत चौगले प्लीज हमारे साथ जुड़ जाए। साथ ही में खोनी ग्राम पंचायत सदस्य मिस्टर इमरान खान, मिस्टर शहबाज शेख एंड मिस्टर जवाहर मंडल जी। खोनी ग्राम पंचायत सदस्य प्लीज आ जाइए हमारे साथ, आपको भी जुड़ना है। और साथ ही में फ्रेंड सर्कल के ओनर मिस्टर मुन्ना जी और मिस्टर आतिक जी, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। आइए प्रतीक, वेलकम। मुन्ना भाई आपको भी जुड़ जाना है प्लीज। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। BC4 एंड अल्ताफ शेख बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अब हम देने जा रहे हैं। हमारे सारे डिग्निटरीज यहां पर जुड़ चुके हैं। यस, सबसे पहले मैं मुन्ना भाई और अतीक भाई से कहूंगा कि ये गिफ्ट हैम्पर आपको देना है जो हमें स्पॉन्सर किया है बाकर सैयद साहब ने। रिस्ट वॉच को जो भावी नगर सेवक विकास बाफना स्पॉन्सर हैं, ग्राम पंचायत के वरिष्ठ सदस्य जवाहर मंडल साहब के हाथों से हम दे रहे हैं। देखिए, खूनी ग्राम पंचायत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और अब 2 सदस्य शहबाज भाई और इमरान भाई, इन दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको चेक देना है जो हमें हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब और BJP प्रेसिडेंट रवि सामंत ने हमें स्पॉन्सर किया है।
2,000 रुपये देने के लिए अतीक शेख साहब के हाथों से हम दे रहे हैं। और ये हमें हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब और रवि सामंत बीजेपी प्रेसिडेंट ने हमें स्पॉन्सर किया है। आखिर में युवा नेता आजकल बहुत फोकस पे हैं और पहले हम मेडल पहनाएंगे 2 युवा नेता। पहले विराट चोरगे जी मेडल पहनाएंगे, यंगेस्टर बिजनेसमैन। अब युवा नेता महेश चोगले के शुभ हाथों से ट्रॉफी जो हमें गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब ने स्पॉन्सर की। आइए केदार पाटिल आपको आगे आना है। केदार थोड़ा जल्दी आना है प्लीज। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है केदार पाटिल, आप फील्डिंग कर रहे हैं, आ चुके हैं। महेश चोगले साहब के हाथों से उनको 5,000 रुपये उन्हीं की तरफ से। झटकेशी जास्त प्रेम दिसतो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं मैच की तरफ और पहले इनिंग की कहानी सुनते हैं अजय गरत और समीर ठाकरे की जुबानी। जी हाँ, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं कयाम शेख साहब और शादाब खोदकर जी। वेलकम, आपका स्वागत है। Thank you so much, Siddiq sir and Reshma ma'am. Thank you so much, Mazhar bhai. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 5 टीमें अभी तक सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और छठी टीम कौन सी रहेगी उसका फैसला इस मैच से होने वाला है। मिड स्पोर्ट्स बनाम बालाजी एकर्स। मिड स्पोर्ट्स पहले गेंदबाजी करने वाले हैं। 2-2 ओवर का ये मैच, 4 ओवर का खेल, लेकिन ढेर सारा मनोरंजन इन 4 ओवर्स के भीतर आपका जरूर होने वाला है। सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुकी है, A1 पवन और उनके साथ कोहिनूर ऑफ महाराष्ट्र केतन मात्रे। समीर ठाकरे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। समीर, ये बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, 2-2 ओवर का मैच है। भिवंडी प्रीमियर लीग, यहाँ पर दर्शकों के लिए भी मौका है। बाउंड्री के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हैं तो फिर यहाँ पर इनाम दिया जा रहा है। BC4 कमेटी और अल्ताफ अली सर की तरफ से इनाम, और ये इनाम देते हुए इस वक्त हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भावी नगर सेवक विकास बापना जी। गेंदबाजी के लिए आशीष मेहरुल, सामने है पवन केने। एक स्लीप वहां पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि पिछले मैच में भी हमने देखा था आशीष जब गेंदबाजी कर रहे थे स्लिप में फील्डर तैनात किया गया था। पहली गेंद राइट अमोर द विकेट, बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया गेंद पर, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंदबाज गेंद के नीचे और काम तमाम होता हुआ पहली गेंद पर पवन केने का बड़ा झटका। देखिए पिछले 2 ओवर के मैच में पवन केने ने 5 पे 5 मारे थे, अब 0 पे आउट। इस वक्त हैट्रिक चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब दुबई से BPL को देख रहे हैं, BPL के चेयरमैन हैं और उन्होंने आनंद नायडू और मित स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत है और ये चतुराई भरी गेंदबाजी, कैच भी अच्छा लपका है। आशीष मेहरुल ने देख लिया था पवन शफल कर चुके हैं और जानबूझकर और दूर डाला था गेंद को। टप्पा पड़ने के बाद और भी बाहर निकल रही थी और कभी भी कंट्रोल में वहां पर रहे नहीं है अपने स्ट्रोक के पवन केने। बल्ले के ऊपर लगी थी और बहुत ही बढ़िया जजमेंट यहाँ पर से पेयर ऑफ हैंड्स। थैंक यू। कमेंट्री बॉक्स देखिए, बिना हमारे स्पॉन्सर के BPL का रंग अधूरा है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं डैशिंग डायनामिक हैंडसम पर्सनालिटी मंचा गुलवी साहब का, जिन्होंने BPL का 3rd प्राइज 50,000 हमें स्पॉन्सर किया है। थैंक्स अलॉट। आज कई डिग्नेटरीज नजर आए। इस वक्त तो वो मीत स्पोर्ट
के डगआउट में बैठे हुए टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे दोनों डगआउट योगेश मात्रे और उमेश सोनावने का बहुत धन्यवाद। नए बल्लेबाज करिश म्हात्रे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। दो म्हात्रे अब क्रीज पर, मेहरुल की बड़ी चुनौती उनके सामने। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, बढ़िया टाइमिंग, गेंद को निकाल दिया है डीप कवर पॉइंट की जगह, वहां पर पूरी खाली है और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्लासिकल हा फटका क्लास दाखवतो करिश म्हात्रेचा, दी वॉद ऑफ भादवड. एक सक्सेस कॅप्टन म्हणून बीपीएल मध्ये त्याला आपण बघत आलो आणि काय फटका, सक्सेस बॅटर म्हणून देखील आता त्याच्याकडे आपण बघूया, कारण इम्पॉर्टंट मॅच आणि या 2 ओव्हरच्या मॅच मध्ये सुरुवात त्याने चांगली केली आहे. गेंद के बाउंस पर जाकर ये कट शॉट खेला है उन्होंने। ओहो, इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा देखना है, 4 या 6 और ये 6 रन। वॉट अ बॅटिंग, वॉट अ स्टार्ट फ्रॉम करिश म्हात्रे. लॉफ्ट करत असताना लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे बॉलला भिरकावून दिलाय. 2 ओव्हरच्या मॅच मध्ये आता वेळ कमी आहे आणि पहिल्या बॉल पासून सुरू झालाय करिश म्हात्रे. 10 रन्स पहिल्या 2 बॉलवर. थैंक यू। इस वक्त ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी भिवंडी के सम्माननीय अध्यक्ष, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर में 2000 कैच देने वाले रवि सावंत साहब ने इस वक्त मीत स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा और भिवंडी प्रीमियर लीग के लिए शुभकामनाएं दिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत स्वागत आपका। पहली गेंद पर विकेट, वो भी पवन केने का, लेकिन दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर सिक्सर करिश म्हात्रे द्वारा। दबाव डाल दिया है उन्होंने गेंदबाज पर और दबाव यहां से वहां ट्रांसफर होता रहेगा पूरे मैच में। फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं और एक और बढ़िया कैच, एक और बैट्समैन को कॉटन बॉल के रूप में आउट करते हुए आशीष मेहरुल। कमाल कमाल क्रिकेट आता मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे, कधी इकडे तर कधी तिकडे, बारी बारी सबकी बारी, कभी तुम्हारी तो कभी हमारी. पहिल्या बॉलवर विकेट आला, त्याच्यानंतर एक चौकार षटकार आला, परंतु त्यानंतर आशिष मेहरुलनं पुन्हा पलटवार केलाय आणि करिश म्हात्रेला डगआउटचा रस्ता त्याने दाखवलाय. दुसरा धक्का 10 या धावसंख्येवरती बालाजी एकर्सच्या विरोधात मी स्पोर्ट. 8 गेंदें अब यहां से पारी में शेष है। अंडर प्रेशर आशीष मेहरुल रहते हैं कुल और उसका फायदा उनकी टीम को मिलता है। अच्छी वापसी, हालांकि करिश ने अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 3 गेंदों में 10 रन बनाए। इस बार सिर को पूरी तरह से स्थिर रख नहीं पाए थे और इनकी गेंदों में खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते कई बार खासतौर पर जब सामने खेलने का प्रयास होता है तो वहाँ पर गेंद बल्ले के आउटर एज पर लगती है और जिसमें बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं। पवन केने का भी इसी तरह से कैच लपका था उन्होंने पहली गेंद पर और अब चौथी गेंद पर सफलता प्राप्त की है। नए बैटर हार्दिक गायकवाड, इस बल्लेबाज ने जरूर इंप्रेस किया है, कल भी काफी अच्छा खेले थे। युवा खिलाड़ी है, पिंपलनेर से बिलोंग करते हैं, बायत के बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर। युवा खिलाड़ियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मंच है।